बिहार पुलिस की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को बिहार पुलिस की तैयारी एक नए तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा और आपके एग्ज़ाम तक मैं बिहार पुलिस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को कराएंगे। चाहे आप बिहार पुलिस के अंतर्गत जितने भी विभाग है, जितने भी, चाहे वह एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे डायल 112 हो, चाहे बिहार दरोगा हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ये वीडियो है। तो आप सभी ज़रूर इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। देखो बाबू, तो प्रथम क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहता वर्ष 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सही आंसर है वह है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। और अंतरिम सरकार द्वारा जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था वह 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। अब अगला क्वेश्चन जो है वह ये है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो इसका जो सदस्य नहीं था गोपाल कृष्ण गोखले जी था, वेल्टिन सिरोल था, अब्दुल रहीम था और बाल गंगाधर तिलक जो था रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विसेज का सदस्य नहीं था। ये इसकी रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विसेज की जो स्थापना हुआ था सन 1912 ईस्वी में हुआ था। ये कब सौंपा गया था तो 1915 ईस्वी में सौंपा गया था। इसका अध्यक्ष था जेपी डिक्सन। इसका अध्यक्ष जो था जेपी डिक्सन था। यानी अब 1912 ईस्वी में जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, वह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो याद रखें कि निम्नलिखित रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज का सदस्य जो था वह गोपाल कृष्ण गोखले जी था, वेलिंगटन सिरोल था, अब्दुल रहीम था, बाल गंगाधर तिलक इसका सदस्य नहीं था। लेकिन रॉयल कमीशन सर्विसेज की जो स्थापना हुआ था वह 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था तो 1912 ईस्वी में हुआ था। और ये रिपोर्ट कब सौंपा गया था तो 1915 ईस्वी में सौंपा गया था। 1915 ईस्वी में सौंपा गया था। और साथ ही साथ इसका अध्यक्ष जेपी डिक्सन था और उस समय गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। तो इंडियन ओपिनियन का जो था महात्मा गांधी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका कब गए तो 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए तो 1893 ईस्वी में गए थे। वहाँ से लौटा कब तो 1915 ईस्वी में। यहाँ से आप सभी को याद रखना है कि 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे और 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अब देखो, यंग इंडिया की स्थापना कौन किया था। ये यंग इंडिया भी इसी का पत्रिका था। महात्मा गांधी ही ने किया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ही ने किया था। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसका है तो महात्मा गांधी का। ये महात्मा गांधी की क्या था, जीवन कथा था। जीवन कथा था, याद रहे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प लिया पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री का लिहाज किए बिना समानता होगी। तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ, याद रखना। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। ये सभी क्वेश्चन क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से पूछेगा कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ तो 1906 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में और कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था वह 1906 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम, बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्या है,
महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो था वह था स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये था इसका। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था? तो अमेरिकी सेना ने क्या दिया था? स्वतंत्रता या मृत्यु। याद रहे, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया? तो अमेरिका सेना। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का नारा किसने दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो नारा था वह था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, यह घटना किस नाम से जाना गया? बोस्टन बंदरगाह जो है वह यूएसए यानी कि अमेरिका के अंतर्गत है। यूएसए का मतलब अमेरिका में बोस्टन बंदरगाह है, जिस पर 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंक दिया। यह जो घटना कहलाया वह बोस्टन टी पार्टी कहलाया। यह कब की घटना है? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी का था। और इसका जो नायक था वह सैमुअल एडम्स था। सैमुअल एडम्स था। फिर देखिए, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंका। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टन बंदरगाह कहाँ पे है? तो अमेरिका के अंदर है। बोस्टन टी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी हुआ था। अगला क्वेश्चन है 2000 जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की महिला साक्षरता प्रतिशत अधिक है? यानी कि जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो अब भारत के अंदर की बात चल रही है तो केरल की साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो वह क्या है? सबसे सर्वाधिक है। साक्षरता 2011 में सर्वाधिक महिला एवं पुरुष केरल में हुआ, सबसे कम जो है बिहार में था। और सर्वाधिक साक्षरता दर जो था अंतर वह कहाँ का है? राजस्थान का है। सबसे अधिक पूछे तो केरल, सबसे कम पूछे तो बिहार। सबसे अधिक साक्षरता दर महिलाओं का वो कहाँ का? महिला एवं पुरुष का केरल में। और महिला एवं पुरुष का सबसे कम कहाँ पे है? तो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 के अनुसार महिला की साक्षरता दर केरल हुआ। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट जो है निम्न स्तर का कोयला है। लिग्नाइट निम्न स्तर का कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम और सबसे कार्बन अधिक जो होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन 90% से अधिक होता है। बिटुमिनस में 85 से 80% होता है। लिग्नाइट में फिर 70 से 60% होता है। पीट में 50% से भी कम होता है। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की क्या है? फसल है। गेहूँ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए इसे शीतोष्ण फसल के नाम से जाना जाता है। और गेहूँ जो है वह एक रबी फसल है। और विश्व का सबसे अधिक खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूँ है। और भारत का सबसे खाद्यान्न फसल की बात अगर पूछे तो वह क्या है? चावल है। विश्व का सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल गेहूँ है और भारत का सबसे खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। और ये गर्मी महीने में होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? गर्मी चाहिए इसको। एक पौधा पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट। जल में पौधा को उगाया जाएगा तो क्या कहेगा? जलोद्भिद। मरुस्थल पे पौधा को उगाएंगे तो मरुद्भिद। या लवणता पौधा उगाना, जिस पौधा में लवणता में पौधा को उगाएंगे तो क्या कहेगा? हेलोफाइट। और एक पौधा पर दूसरे पौधा को उगाना एपीफाइट कहलाएगा। जल में पौधा को उगाना जलोद्भिद, मरुस्थल में पौधा को उगाना मरोद्भिद, और लवणता में पौधा को उगाना हेलोफाइट, एक पौधा पर दूसरे पौधा लगाना एपीफाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एम्फीबियस क्या है? एम्फीबियस का मतलब उभयचर। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, उसे एम्फीबियंस कहते हैं। मेढक हुआ। मेढक एक ऐसी प्राणी है जो जल में भी सांस लेते हैं, स्थल पे भी लेते हैं, मिट्टी के अंदर भी लेते हैं। जब मेढक जल के अंदर रहेगा
तो गिल्स के माध्यम से, गलफड़ा के माध्यम से सांस लेता है। जब स्थल पे रहेगा तो फेफड़ा से सांस लेगा, और जब मिट्टी के अंदर में रहेगा तो वह किससे लेगा, तो स्किन से लेगा, त्वचा से लेगा। तो ये भी याद रखें। फसलों पर कवक के छिड़काव से क्या होता है? कवक यानी कि डीडीटी के छिड़काव से क्या होता है? वायु, मृदा तथा जल, वायु, मृदा तथा जल क्या हो जाते हैं? प्रदूषित हो जाते हैं। एफ्लांटिक्सन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस के द्वारा। एफ्लांटिक्स नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस के द्वारा। मवेशी, पशु, पक्षियों में क्या होता है? एफ्लांटिक्स होता है। खाद और चारा से क्या होता है? ये दूषित होता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है तो आलिंद में, बायां आलिंद में होता है। अब एक क्वेश्चन यहीं से याद रखें कि क्वेश्चन है कि ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है? तो फेफड़ा में मिलता है। ब्लड कहाँ पे शुद्ध होता है? तो फेफड़ा में होता है। ब्लड को पंप कौन करता है? तो हृदय करता है। ब्लड में क्या पाए जाते हैं? किसके कारण लाल होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है यानी कि कौन सही नहीं है? साल्मोनेला कुष्ठ, ये गलत है। प्लाज्मोडियम जो है इसका सम्मिलित, प्लाज्मोडियम वायरस से क्या होता है? मलेरिया होता है। टीनिया सोडियम से टीनियसिस होता है। पैराथॉर्मन ऑर्गन से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, याद रखें। रदरफोर्ड के अल्फा किरण, अल्फा कम प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई थी वह क्या है? नाभिक है। अब देखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कक्ष की खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था। प्रोटॉन की खोज जो था कौन किया था? रीट परनाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज जे पर रदरफोर्ड, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया था। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह क्या कहलाएगा? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। बाह्य समाज का, ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय था। ब्रह्मा समाज का संस्थापक जो था वह कौन था? राजा राम मोहन राय था। और आर्य समाज की स्थापना जो किया था वह दयानंद सरस्वती जी किया था, ये भी याद रखें। गौतम बुद्ध कहाँ पे पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध जो पैदा हुए थे वह कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुआ था। सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वह श्रावस्ती में दिया था। प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। जन्म कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुआ था? तो कपिलवस्तु में पैदा हुआ था। इसको ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुआ था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। जन्म कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? अश्वघोष था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। सिंधु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। धातु, पशु और औजार। लोग जो मानव सबसे पहला पशु जो था वह कुत्ता था। पालतू पशु जो था सबसे पहले खोजा गया धातु जो था वह तांबा था। क्या था? तांबा था। और सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा जिस पशु का खोज किया गया था, ज्ञान की प्राप्ति नहीं था, पशु का जो प्राप्ति नहीं था वह घोड़ा का। औजार नहीं था, तलवार। धातु नहीं था, लोहा। तांबा था इसके जगह पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दुगने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी था। रक्त एवं लोह की नीति जो अपनाई थी वह बलबन था। एकता प्रथा प्रारंभ करने वाली जो सेना था सुल्तान था वह इल्तुतमिश था। सर्वाधिक नहर की सिंचाई योजना का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है
डेक्कन वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? दक्षिण अफ्रीका संघ की एक क्या है पर्वत है? बिहार का पर्वत क्या है? रोमोक्रिया कहलाता है। बलूचिस्तान का जो है यूएसए में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अरावली पर्वत राजस्थान में है। एवरेस्ट चोटी कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पे है? नेपाल में है। विश्व का सबसे बड़ी चोटी वही है। विश्व का सबसे बड़ी नदी नील नदी होता है, ये भी याद रखें। अधिकतर भारतीय किस समूह में है? तो ऑस्ट्रेलॉयड। सबसे पहले भारत आने वाला प्रजाति समूह जो है वह निर्गो था। सबसे बाद में आने वाली निर्गोतो था। अधिकतर भारत में ऑस्ट्रेलॉयड है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। उसको कर्क रेखा मकर रेखा और बीच में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? उष्णकटिबंध कहेंगे। इसको उष्णकटिबंध कहेंगे। 23.5 डिग्री पे ये भी झुका हो तो 23.5 डिग्री पे ये भी झुका। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार जो है वह संसद को है। अनुच्छेद 5 से 11 के भाग कितने में? 2 में। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? अनुच्छेद 48। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में। शराबबंद अनुच्छेद 47 में किया गया है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो वयस्क मताधिकार जो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत है और अनुच्छेद 325 के अंतर्गत चुनाव में जाति लिंग भेदभाव नहीं करना। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन है। अनुच्छेद 325 चुनाव में जाति लिंग भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। भारत का अन्य आर्थिक से संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र की कितनी दूरी तक है? 200 समुद्री मील तक। प्रादेशिक क्षेत्र जो है 12 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील और अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 नॉटिकल क्षेत्र तक मिला हुआ है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना है? 10। और भारत में कुल द्वीप कितना है? 247। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। अरब सागर में 43 है। लक्षद्वीप में 36 है। टोटल कितना है? और लक्षद्वीप वाला द्वीप में क्या है? 10 है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब मिलते हैं अगले क्लास और अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहे। आप सभी का